Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today we are going to start exercise 6.6, which is about geometric progression. Geometric progression, which is denoted by G dot P, a sequence AN is called geometric sequence if AN over AN minus 1 is the same non-zero number for all n belongs to natural number and n is greater than 1. इसका क्या मतलब है कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हमारे पास जो होता है वो एक ऐसी सीक्वेंस है जिसमें हर कोई सी भी दो टर्म्स को अगर हम डिवाइड करें, सेकंड टर्म ओवर फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म ओवर सेकंड टर्म एंड सो ऑन, nth टर्म ओवर n माइनस वंथ टर्म को डिवाइड करें तो सेम नॉन ज़ीरो नंबर आए फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n इज़ ग्रेटर देन 1. हर टर्म में अगर एक टर्म को दूसरी टर्म पे डिवाइड करें तो सेम नंबर आए, दैट सेम नंबर इज़ कॉल्ड कॉमन रेशो. ठीक है, अ सीक्वेंस ए एन इज़ कॉल्ड ज्योमेट्रिक सीक्वेंस. एक सीक्वेंस हमारे पास है उसको हम कहते हैं कि ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है इफ़ रेशो ऑफ एनी टू कंसेक्टिव टर्म्स ऑफ ए एन इज़ द सेम. यानी कि कोई सी भी दो कंसेक्टिव टर्म्स के दरमियान में अगर रेशो सेम आ रही है देन दिस सीक्वेंस इज़ कॉल्ड ज्योमेट्रिक सीक्वेंस. इन दोनों डेफिनेशंस में से आप कोई भी कर सकती हैं, आपको इनका समझ आनी चाहिए कि क्या कहा जा रहा है. ठीक है, कॉमन रेशो, द रेशो ए एन, यानी कि हमारे पास अगर एक सीक्वेंस है उसकी रेशो अगर हम फाइंड करना चाहते हैं कि क्या आ रही है इस सीक्वेंस के अंदर, रेशो क्या है, अगर एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हमारे पास होगी तो कॉमन रेशो इज़ डिनोटेड बाय आर एंड इज़ डिफाइंड एज, इसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि nth टर्म ओवर n माइनस वंथ टर्म को डिवाइड करने से जो नंबर आएगा दैट नंबर इज़ कॉल्ड कॉमन रेशो. नोट हमारे पास है, नो टर्म ऑफ जीपी इज़ ज़ीरो. जीपी की कोई टर्म ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब जीपी की कोई टर्म ज़ीरो हो जाएगी तो वो हमारे पास जब बटे में आएगी नेक्स्ट टर्म डिवाइडिंग बाय प्रीवियस टर्म तो ये हमारे पास अनडिफाइंड आंसर देगी. इसलिए जीपी में कोई भी टर्म ज़ीरो नहीं होनी चाहिए. ठीक है, जनरल टर्म फॉर्मूला है इसका फॉर आ जनरल टर्म फार्मूला फॉर अ जीपी. एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के लिए जनरल फार्मूला हम किस तरह से ड्राइव करते हैं, जिस तरह से हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में सारे का सारा काम जो जो कुछ करते आए हैं वही वाला काम हमने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के लिए करना है. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमारे पास फर्स्ट टर्म होती थी, सेकेंड, थर्ड, और हम उसको किस तरह से करते थे, हम उसका कॉमन डिफरेंस लेते थे. ठीक है, कॉमन डिफरेंस से क्या मुराद होता था कि सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दिस इज़ द कॉमन डिफरेंस. सेकंड माइनस फर्स्ट, थर्ड माइनस सेकंड टर्म ले और डी हमारे पास सेम आए तो हम उसको कहते थे दिस इज़ द कॉमन डिफरेंस. यहाँ फ़र्क क्या है, वहाँ जो हम प्लस करते थे यहाँ हम उसको डिवाइड कर रहे हैं. ठीक है, हर अगली टर्म जो आ रही है उसको पिछली टर्म पे डिवाइड करें तो कॉमन रेशो निकलती है. उस रेशो को हर अगले नंबर को फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं हर अगली टर्म निकालने के लिए. यानी कि अगर एक टर्म ए है तो अगली टर्म ए मल्टीप्लाई आर होगी. ठीक है, उससे अगली टर्म ए मल्टीप्लाई आर स्क्वायर होगी. यानी कि हर अगली टर्म में आर जो है वो मल्टीप्लाई होता चला जाएगा और अगली टर्म आती चली जाएगी. इस तरह से अगर हम देखें इसकी फर्स्ट टर्म a1 है, सेकंड टर्म में हमारे पास a2 की वैल्यू a1 मल्टीप्लाई r, यानी कि a1 में r को मल्टीप्लाई, फिर अगली टर्म के लिए फिर r को मल्टीप्लाई करेंगे, r स्क्वायर हो जाएगा. देखें ज़रा, फर्स्ट टर्म में r की पावर अगर कुछ नहीं है तो a1 r की पावर इसको ज़ीरो लिख सकते हैं. ठीक है, तो अगर हमारे पास सेकंड टर्म a1 r को मल्टीप्लाई करें r की पावर 1 फिर r की पावर 2 एंड सो ऑन, nth टर्म में r की पावर जो है वो हमारे पास हो जाएगी n माइनस 1. दिस इज़ दी जनरल टर्म फॉर ए जी पी. ठीक है, क्या होती है, ए एन इज इक्वल टू a1 इंटू आर की पावर n माइनस 1. क्लियर है क्लास. नेक्स्ट है हमारे पास एक्सरसाइज 6.6. इसका हमारे पास स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द 11th टर्म ऑफ द सीक्वेंस 1 प्लस आयोटा 2 4 ओवर 1 प्लस आयोटा एंड सो ऑन.
अब इसमें जो है वो हमें पता चल रहा है दिस इज़ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। किस तरह से कि अगर हम कोई सी भी दो टर्म्स को आपस में डिवाइड करें, 2/1 प्लस अयोटा करें तो भी आंसर वही आएगा जो 4/1 प्लस अयोटा ओवर 2 करने से आएगा। ठीक है, सो फर्स्ट टर्म इज़ 1 प्लस अयोटा। दिस आर निकालने के लिए हम ये सारा काम करेंगे सेकेंड टर्म ओवर फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो हम इसको रैशनलाइज कर देंगे 1 माइनस अयोटा इसके कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करके 1 माइनस अयोटा ओवर 1 प्लस अयोटा आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो बन जाएगा इस तरह से दिस वन। क्लियर है क्लास? अब हमारे पास है r इज़ इक्वल टू, अगर रैशनलाइज करके इसको इकट्ठा करें तो r इज़ इक्वल टू 1 प्लस अयोटा 1 माइनस अयोटा सॉरी बन जाएगा। दिस इज़ r। अब हमारे पास गिवन क्या क्या है, उसने कहा फर्स्ट टर्म इज दिस, r इज़ दिस, हमने 11th टर्म निकालनी है। a11 जब हमने फाइंड करना है तो n क्या हो जाएगा 11 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास जो है यूजिंग दिस फार्मूला कोई भी टर्म निकालनी हो, nth टर्म बेशक हो, फर्स्ट सेकंड टर्म हो, 20th टर्म हो, तो हम nth टर्म वाला फार्मूला लिख के उसमें n की वैल्यू पुट कर देंगे। हमारे पास n इज़ 11, तो हमें पता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में nth टर्म का फार्मूला an इज़ इक्वल टू a1 r की पावर n-1 है। n की जगह हम 11, a1 की वैल्यू भी पुट कर देंगे, r की वैल्यू भी हम इसमें पुट कर देंगे, तो हमारे पास जो है वो इस तरह से आ जाएगा 1 प्लस अयोटा इंटू 1 माइनस अयोटा की पावर 10। क्लियर है क्लास? यहाँ तक हमारे पास आ जाएगा। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें 11 का अगर हमें फार्मूला नहीं खोलना आ रहा तो हम इसको 10 को लिख सकते हैं 1 माइनस अयोटा की पावर 2 की पावर 5। ठीक है, तो 1 माइनस अयोटा होल स्क्वायर का फार्मूला हमें पता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ये हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस अयोटा इंटू 1 माइनस 1, क्योंकि अयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है, अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ठीक है, इसलिए यहाँ पे हमारे पास जो है वो ये आ जाएगा 1 माइनस अयोटा स्क्वायर 1 माइनस 1, दिस इज 0 माइनस 2 अयोटा, माइनस 2 अयोटा की पावर 5, इसका मतलब है -1 की पावर 5, 2 की पावर 5, अयोटा की पावर 5, -1 की पावर 5 1 ही रहेगा। और इस तरह से अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। अयोटा को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, दिस इज़ द 11th टर्म विच इज़ रिक्वायर्ड। क्लियर है? नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। वो कहता है इफ़ ए बी सी डी आर इन जी पी, अगर ये जी पी में हो यानी कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हो, प्रूव दैट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कॉमा सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर आर इन जी पी। हमने प्रूव करना है कि ये वाला जो सीक्वेंस हमारे पास बन रही है ये भी जी पी में है। ठीक है, अब गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है कि ए बी सी डी आर इन जी पी। अगर ए बी सी डी जी पी में हो तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, जी पी की मेन बात क्या है, देयर एग्जिस्ट कॉमन रेशो विच इज़ डिनोटेड बाय आर। हम इसको लिख सकते हैं बी ओवर ए इज़ इक्वल टू सी ओवर बी इज़ इक्वल टू डी ओवर सी इज़ इक्वल टू आर, यानी कि हर दो टर्म्स के दरमियान में जो रेशो बन रही है वो सेम होगी, हम उसको आर का नाम दे देंगे। अब यहाँ से हम 3 इक्वेशंस बना सकते हैं, कौन कौन सी, बी ओवर ए इज़ इक्वल टू आर, हेयर बी विल बी इक्वल टू ए आर, सी ओवर बी इज इक्वल टू आर, तो सी इज इक्वल टू बी आर, और बी की वैल्यू पीछे हमारे पास ए आर के इक्वल है तो ये आ जाएगा ए आर स्क्वेयर। ठीक है क्लास, फिर हमारे पास है डी ओवर सी इज इक्वल टू आर, डी इज इक्वल टू सी आर, सी की वैल्यू ए आर स्क्वेयर है तो ये बन जाएगा ए आर क्यूब। क्लियर है? इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि हमने प्रूफ करना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर विल बी इन जी पी में है। अगर ये जी पी विल बी इन जी पी में उस वक्त होंगे अगर इनकी रेशो सेम होगी। हम देखते हैं इनकी रेशो ये बनती है, अगर इसका आंसर लेफ्ट और राइट आंसर सेम आएगा तो इसका मतलब है इनकी रेशो सेम है। तो पुटिंग वैल्यूज़ ऑफ बी सी एंड डी और बी और सी की वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे। हमारे पास b की वैल्यू भी, c की भी और d की वैल्यू पुट करने के बाद इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर आता है विच इज़ ट्रू। सो लेफ्ट हैंड साइड इफ इक्वल टू राइट हैंड साइड देन वी कैन से दैट कॉमन रेशो इज सेम। अगर कॉमन रेशो सेम हो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इन
GP। क्लियर है? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, शो दैट द रेसिप्रोकल्स ऑफ द टर्म्स ऑफ द ज्योमेट्रिक सीक्वेंस a1 r स्क्वायर a1 r की पावर 4 फॉर्म एंड अदर ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। यानी कि अगर एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है हमारे पास, उनका जो रेसिप्रोकल होगा वो भी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस ही बनाएगा, ये हमने प्रूव करना है। गिवन जीपी इज दिस, टेकिंग रेसिप्रोकल ऑफ द टर्म्स ऑफ द गिवन जीपी, ईच टर्म का अगर हम रेसिप्रोकल लें तो ये आ जाएगा, ये वाला बन जाएगा। फिर हम इसको क्या करेंगे, अगर ये जीपी में है तो इनकी रेशो सेम होनी चाहिए। सो वी सी दैट इफ देयर कॉमन रेशो इज सेम देन द रिजल्ट विल बी प्रूव्ड। सो हम इसको ले लेंगे, कोई सी दो टर्म्स का, कंसेक्टिव टर्म्स का हम इसकी रेशो चेक करेंगे और अगली दो टर्म्स की रेशो चेक करेंगी। हम देखेंगे कि इनका जो आंसर है वो सेम आ रहा है, यानी कि लेफ़्ट साइड और राइट साइड। इसका मतलब है जो रेशो है वो 1/r स्क्वायर है और इसमें कॉमन है। ठीक है, सो दिस लाइज इन जीपी। तो ये हमारे पास जो है वो जीपी में आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। वो कहता है इफ़ 1/a 1/b एंड 1/c आर इन जीपी, शो दैट द कॉमन रेशियो इज +/√a/c। ये हमने प्रूव करना है। ठीक है, गिवन क्या है कि a 1/a 1/b एंड 1/c आर इन जीपी। अगर वो जीपी में है तो इनकी कॉमन रेशो सेम होगी। तो रेशो अगर सेम है तो हम इसको लिख सकते हैं r इज इक्वल टू 1/b ओवर 1/a, यानी कि 1/b एक टर्म है और 1/a एक टर्म है, तो इन दोनों की रेशो सेम होगी और 1/c और 1/b की रेशो भी सेम होगी। ठीक है, इस तरह से हम इसको r के इक्वल लिख लेते हैं और r इसके इक्वल आ जाएगा। इससे हमारे पास दो इक्वेशंस बन जाएंगी, r इज इक्वल टू 1/b a/b सॉरी, और r इज इक्वल टू b/c। ये दो इक्वेशंस जब हमारे पास बन जाएंगी, ये भी फर्स्ट वाली भी r के इक्वल है और सेकंड वाली भी r के इक्वल है। सो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो r स्क्वायर इज इक्वल टू a/b मल्टीप्लाई b/c। b से b कैंसिल, a/c आ जाएगा, तो r स्क्वायर इज इक्वल टू a/c आ जाएगा। इसमें से अगर हम r की वैल्यू निकालें तो ये आ जाएगी +/a/c का स्क्वायर रूट। सो यही हमने प्रूव करना था। क्लास ये था आज का हमारा लेक्चर। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस आपके स्मार्ट सिलेबस में हैं होमवर्क के तौर पे, वो आप लोगों ने कर लेने हैं। अच्छे से तैयार कीजिएगा। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग क्लास टाइम में पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।